हाय दोस्तों, कैसे हो। चलो देखते हैं। देखो, हमने कल पढ़ा था कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं। देखो, इस कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग इसके आगे का टाइप देखते हैं। देखो किस हिसाब से क्या टाइप हो रहा है। हमने जो देखो कल टाइप पढ़ी, हमने एक प्लस की टाइप पढ़ी, एक माइनस की टाइप पढ़ी थी, फिर प्लस और माइनस दोनों कॉमन टाइप पढ़ी थी। हमने 3 टाइप पढ़ ली थी। आज अपन देखो टाइप पढ़ेंगे आगे, और आगे टाइप पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे आगे आगे अपन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप के बारे में अब चलो देखते हैं। देखो आगे मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और टाइप्स के अंदर मैंने आपको कल बहुत सारी बातें बताई थी, और उन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज अपन आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप का अध्ययन करना शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, देखो मैंने आपको बता दिया था कि एक प्लस वाली टाइप पढ़ी थी, एक माइनस वाली, और फिर प्लस और माइनस दोनों साथ में पढ़ा था। तो 3 टाइपें अपन ने पढ़ ली इसकी। आज चौथी टाइप देखो क्या टाइप होती है। देखो चौथी टाइप ये होती है कि वो हो सकता है कि प्रत्येक अक्षर में पहले 1 बढ़ा दे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ता हुआ लेके चलता है। यानी ऐसे बढ़ते हुए क्रम कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं होती है इस चीज के अंदर। अगर जैसे मान लो कि कहने का मतलब कि वो इस प्रकार से कर सकता है कि जरूरी नहीं कि वो प्लस में ही करे, वो किस में कर सकता है, माइनस में भी कर सकता है। वैसा में देखो माइनस में किस हिसाब से करेगा कि देखो पहले माइनस का 1 कर देगा, फिर माइनस का 2 कर देगा, फिर माइनस का 3 कर देगा, फिर माइनस का 4 कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से करता है। अब चलो देखते हैं। देखो आगे और क्या प्रक्रिया अपना सकता है। वो जरूरी नहीं कि भाई वो इसी क्रम में चले। वो हो सकता है कि पहले अक्षर में 2 बढ़ा दे, फिर 4 बढ़ा दे, फिर 6 बढ़ा दे, फिर 8 बढ़ा दे। इस प्रकार से भी बढ़ा सकता है। वो जरूरी नहीं होता है। इस चीज के अंदर एक क्रम बना के देगा, लेकिन ये क्या बना के देगा, एक क्रम बना के देगा, और उस क्रम के अकॉर्डिंग ये अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। चलो देखते हैं। देखो एक उदाहरण देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक लॉजिक देखते हैं। उदाहरण देखो कैसे देखते हैं। अगले उस उदाहरण के प्रति अपन ने क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हैं। चलो देखते हैं। देखो एक उदाहरण देता हूं आपके सामने। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में राहुल को RAHUL राहुल को SCKY क्यों लिखा जाता है। तो MONKEY मंकी को क्या लिखें। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है। अब चलो आपके सामने ये दिक्कत आ गई, बोले सर हमें ऐसे सारे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि अपन इसको किस हिसाब से करेंगे। देखो पता करना बहुत आसान है इस चीज के बारे में कि किस हिसाब से अपन पता करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि इनको पता करने का तरीका क्या होता है, किस हिसाब से अपन पता करेंगे। तो मैंने आपको पहले एक बार बता देता हूं कि इनको पता करने का ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। वो देखो कैसे, कि मैंने एक नाम लिख दिया। देखो जैसे मान लो कि अपने को दिया गया है राहुल, तो RAHUL राहुल नाम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसको क्या लिखा जा रहा है वो इसके नीचे लिख देते हैं। देखो SCKY क्यों ये लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा किसका गया, मंकी का पूछा गया। देखो MONKEY मंकी का पूछा गया। अब देखो अपने को जैसा पूछा गया है वैसा ही अपने को क्या देना है, जवाब देना है भाई। जैसा का तैसा करना है अपने को। तो देखो R 18 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे, ये 8 पे, ये 21 पे और ये 12 पे। देख लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, ये 19 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 25 पे आता है और ये 17 पे आता है।
कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रक्रिया बनाएंगे जैसा बन रहा है। देखो ये 13 पे आता है, ये 15 पे, ये 14 पे, ये 11 पे, ये 5 पे और ये 25 पे आता है। देखो इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। देखो दोस्तों ध्यान से रखना, छोरो ध्यान रख लियो इस चीज का। मैंने अगर भूल जाओगा तो आया मान लो कि वापिस बढ़ेगा, बढ़े रह जाओगा। ये कोचिंग काचिंग सगली तानूरी मिलेंगी, खड़े खुल जाए, ये मास्टर भी उरी मिलेगा ताने, लेकिन सक्सेस हो जाओगा, बहुत बढ़िया बात है। देखो आर में 1 जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 में 2 जोड़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर इसमें कितना जोड़ रखा है, 3 जोड़ रखा है। इसमें कितना जोड़ रखा है, 4 जोड़ रखा है। इसमें कितना जोड़ रखा है, 5 जोड़ रखा है। देखो इसी तरह से तो बढ़ा रहा है, पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही तो बढ़ता क्रम लिख रहा है अगले ने। तो वही प्रक्रिया अपन यहाँ पे करते हैं। चलो देखते हैं। देखो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ते कितना हो जाएगा, 14। 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर। देखो फिर दूसरा है, दूसरे में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ते कितना हो जाएगा, 17। 17 नंबर पे क्या आता है, क्यों आता है। इसके अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ते कितना होता है, 17। 17 नंबर पे फिर क्या आता है, क्यों आता है। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। 4 जोड़ते कितना होता है, 15। 15 नंबर पे क्या आता है, वो आता है। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। 5 जोड़ते कितना हो जाता है, 10। 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। 6। अब चलो देखते हैं। देखो मेन चीज ये आ गई। अब देखो 25 + 6, देखो 25 है तो देखो 25 + 6 यानी कितने हो गए, 36 हुए, सॉरी 31 हुए कि नहीं हुई, 31 हो गए। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो एबीसीडी में अक्सर कितने होते हैं भाई साहब, 25 हुए हैं। तो एक 25 आप घटा दें, क्या कर दें, माइनस कर दें, तो तारगणी कितना, सॉरी 26 अक्षर होते हैं। एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। 26 अगर इसमें से घटा दें तो आपके पास कितने बचेंगे, 5। तो 5 नंबर पर क्या आता है, ई आता है। तो इसके बाद में क्या आएगा, 5। 5 नंबर पे क्या आएगा, ई आता है। तो अपने को ये वर्ड इसका क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो यह चीज आपने की है कि एक बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यही साबुत के रखोगा, याद रखोगा। एक उदाहरण और दे देता हूं, देखो ऐसा बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे जैसे अपन इनको क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे, तो वैसे वैसे ये अपने को क्या आते रहेंगे, याद आते रहेंगे। चलो देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्या देता है क्वेश्चन। ठीक है चलो देखते हैं। देखो इसके आगे क्या होता है कि एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो इसी टाइप में। अब की बार तो दिया था हमने प्लस वाला, अब की बार दे देता हूं आपको माइनस वाला। देखो कैसे, देखो ये दी किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में संजय को लिखा जाता है। तो PAR के पारक को क्या लिखें। देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसी हिसाब से अपन अगर ऐसे क्वेश्चन अपन पढ़ते रहेंगे तो मेरे हिसाब से जैसे मान लो कि कोई भी एग्जाम आपसे दूर नहीं रहेगी। चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके सामने नाम लिख दिया संजय, SANJAY, संजय नाम लिखा गया है। इसको क्या लिखा जा रहा है, QWHDS और M लिखा जाता है। तो अपने को क्या पूछा है, पारक का पूछा है, PARK पारक का पूछा गया। देखो पारक इतना सरल क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत आसान है
कि सर ये सोचेंगे कि ये किस हिसाब से होते हैं, तो देखो बेटा ये बहुत ही आसान तरीके से होते हैं। तो देखो ये 19 नंबर पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 14 पर, ये 10 पे, 1 पे और ये 25 पे। देखो ABCD की नंबरिंग मैंने आपको कल बता दी थी, वो ही नंबरिंग आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसी प्रकार से आपको भी फटाफट नंबरिंग इनकी क्या आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे ये 17 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये कितने पे आता है भाई, 2 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है। इसकी ओर कर देते हैं, देखो ये 16, 1, 18 और 11, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 19 में से 2 कम कर दिए, कितने आ गए, 17। अब अपने को 4 कम करने हैं, माइनस की 4 कम करने हैं। तो देखो कहने का मतलब वो ही आता है, देखो W X Y Z फिर A, इसमें से 4 कम करना है। देखो 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 कम करते ही कितना आएगा, W, 23 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। अब देखो इसमें से कम करते हैं, इसमें से कम करेंगे तो देखो 14 में से कितना कम करना है, अपने को 6 कम करना है, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो H आ गया। इसमें से कितने कम करने हैं, 8 कम करने हैं, 8 कम करते ही ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें से कितने कम करना है, 10 कम करना है। इसमें से कितना कम करना है, ये 12 कम करना है। तो इस प्रकार से जैसे ही मान लो कि अपन ने क्या किए हैं, कम करते जा रहे हैं। कितने कितने कम कर रहे हैं, पहले 2 कम कर रहे हैं, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। इस प्रकार से अक्षरों को अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इनमें भी अपन यही करेंगे। देखो पहले अक्षर में -2 कर देते हैं, कितना आता है, 14 नंबर पे क्या आता है, N। फिर अपने को माइनस का कितना करना है, 4 करना है। माइनस का 4 करते ही कितना आता है, 23 नंबर पे क्या आता है, W आता है। इसमें कितना कम करना है, माइनस का 6 कम करना है, 6 कम करते ही कितना आता है, 12 नंबर पे क्या आता है, L आता है। इसमें कितना कम करना है, 8 कम करना है, तो माइनस का 8 कम करते ही कितना बचता है, 3 नंबर पे क्या आता है, C आता है। तो इसको इस प्रकार से अपन क्या किया सकते हैं, नोटेबल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यह तो आ गया अपनी कौन सी टाइप आ गई, चौथी टाइप आ गई, यानी बढ़ता क्रम और घटतो क्रम, दोनों चीज मैं बता दी कि कमांड यही हिसाबों क्वेश्चन है तने दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं, देखो अपन किस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे की टाइप क्या क्या टाइप आती है, वो टाइप्स अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे। और जितने अपन इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे वो उतना ही अपने को क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा, बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदा रहेगा। देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है। देखो अपने पास टाइप चलती है आगे, और वो टाइप कौन सी चलती है, उल्टा क्रम चलता है। उल्टा क्रम का मतलब क्या होता है कि वो चीज देखियो कि अपने को लिख दिया जाएगा उल्टा क्रम। उल्टा क्रम का मतलब विपरीत अक्षर, विपरीत क्रम, यानी विपरीत क्रम। देखो कई हिसाबों चल रहा है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम को मतलब होता है कि ए ने के लिख दियो जागो, जेड लिख देना। ए ने के लिखांगा जेड, बी ने के लिखांगा वाई लिखेंगे, बी को क्या लिखेंगे वाई, सी को क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, सी को क्या लिखेंगे एक्स, डी को क्या लिखेंगे डब्ल्यू लिखेंगे, ई को क्या लिखेंगे वी लिखेंगे, और एफ को क्या लिखेंगे यू लिखेंगे। भाई साहब इस प्रकार से अपन उल्टा लिखेंगे, इनका क्या लिखेंगे उल्टा लिखेंगे। देखो बहुत बढ़िया तरीके से अपन इनको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। भाई साहब बहुत बढ़िया चीज है, मैं एक ट्रिक बताऊंगा ना, बहुत शानदार याद रखेगा। देखो आपको कोई कुछ लोग कैसी चीज बताते हैं, कुछ कैसी चीज बताते हैं। मैं ताने एक ही बात बताऊंगा कि कई साबुन ताने ये याद रखना है। देखो क्या कि जय मान लो कि ताने या लिख दियो यू के बताया कि नहीं, ताना कि स्कूल में ते जाओ या कोचिंग में ते जाओ जाना तानी फिंगा आजाद, तो ए जेड लिख दो ते आजाद, क्योंकि अपन यो लिखो जा ए जेड आजाद, आजाद ऐसे लिखा जाता है। तो ए जेड आ गया तो ए का जेड हो गया। यो बॉय लिख देते हैं बी ओ वाई बॉय, ठीक है बी वाई आ गया, ठीक है। यो कॉक्स लिख देते हैं सी ओ एक्स कॉक्स, तो सी एक्स आ गया। इसको दूध वाला बोल देते हैं, यो इवनिंग हो जाता है, ये फ्यू हो जाता है। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, लेकिन आपको भाई साहब याद नहीं रखना है, कोई भी चीज याद नहीं रखनी है। तो कोई याद नहीं रखनी है तो बोले बोले सर अपन इनको याद कैसे रखेंगे, वो भी तो एक चीज है। तो देखो याद अपन किस हिसाब से रखेंगे वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो किस हिसाब से रखेंगे। अच्छा यो 1 नंबर पर आओ तो जेड 26 पर आवा है, कोई दिक्कत को नहीं बता रहा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम को नहीं, और बाकी देख लिया माता। देखो
यो 2 पर आओ यो कै पर आओ है 25 पर आओ है, यो 3 पर आओ यो कै पर आओ है 24, यो 4 पर यो कितने पर 23 पर, यो 5 पर यो 22 पर, यो 6 पर यो 21 पर। अच्छा तो एक चीज नोट करके देखो अनको सबको योग 27 हो गया क्यों नहीं हुआ है, होता है क्या? तो ये याद रखिए इनका योग कितना हो गया 27 हो गया, इनका योग कितना हो गया 27, इनका योग कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो देखो अपने को इनका योग दे दिया 27, इनका योग हो गया, और इसी प्रकार से अपन इनको क्या करेंगे याद भी करेंगे। देखो ये याद रखियो भाई विपरीत अक्षरों का योग हमेशा कितना होता है 27। केवल ताने यही चीज याद रखनी है, के अलावा न ताने फ्यू याद रखनो, न ताने इवनिंग याद रखनी, न ताने गुड मॉर्निंग याद रखनी, क्यों याद कौन रखनो, ताने केवल के याद रखनो है कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा कितना होता है 27 होता है। तो चलो देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपके सामने, देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा। भाई साहब घर के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना, जब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जैसे मान लो कि अपना कभी भी अपनी वीडियो देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो वापस से तैयारी कर सकते हो। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों आगे देखते हैं, देखो किस हिसाब से क्या करते हैं। अब जैसे ही मान लो कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को LIZMPV लिखा जाता है। तो COME कम को क्या लिखिए। देखो छोड़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या मान लो कि राजस्थान पुलिस का माइन कई बार 100% दे दियो जाए यहाँ को क्वेश्चन, और यहाँ को क्वेश्चन ताना अगर दे दियो जाए तो भाई साहब मैंने याद रखना कि कोई विशेष चीज नहीं है इसके प्रति। मैंने एक ही चीज बताई कि इनको वैसे ही लिख लो जैसे आप लिखते आ रहे हैं शुरू से, क्योंकि वही तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। देखो RORANGE ऑरेंज हो गया। ऑरेंज को क्या लिखा जा रहा है, देखो LIZMTV ये लिखा जा रहा है। अच्छा पूछा किसका गया, कम का पूछा गया, तो देखो COME कम लिख देते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन इसको छोड़ कर देखो कैसे कि O 15 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 14 पे, ये 7 पे और ये 5 पे आता है। कोई प्रॉब्लम बोलता रहे। देखो यह 12 नंबर पर आवा, यो 9 पर आवा, यो 26 पर आवा है, यो 13 पर आता है, ये 20 पे आता है और ये 22 पर आवा है। इनका संख्या क्रम लिख लो। देखो यो 3 पर आवा, यो 15 पर आवा है, यो 13 पर आता है और यो 5 पर आवा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तारा। देखो अगर देखो 15 और 12, कई बार तो ये कह देते हैं गुरुजी इसमें -3 किया है, फिर इसमें -9 कम कर दिया, फिर इसमें माइनस का कितना कम कर दिया। भाई साहब कोई रोल नहीं बैठा है, ते जितनो जच्चा है उतनो कर लो, की दिक्कत को नहीं आवा है, क्योंकि इनको जो तरीको है वो ही बैठा वो जो अपन ने करियो है। देखो 15 और 12 को योग हमेशा 27 हुआ है, कोई दिक्कत को नहीं। 18 और 9 कितना हुआ है 27 हुआ है। अच्छा 26 और 1 कितना हुआ है 27 हुआ है। 14 13 कितना हुआ है 27, 20 7 कितना हुआ है 27 हुआ है। अच्छा 22 और 5 भी कितना हुआ है 27, यानी प्रत्येक अक्षरों को योग कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो आने वाले अक्षरों का योग भी ताने कितना करना है 27 ही करना है। देखो 3 में कितना जोड़ा कि 27 हो जाए, 24 जोड़ोगा 24 नंबर पर अक्ष आवा है, कोई दिक्कत की बात को नहीं लिख दियो। अच्छा 15 में कितना जोड़ा कि 27 हो जाए, 12 नंबर पर एल आवा है। अच्छा 13 में कितना जोड़ा कि 27 हो जाए, 14 नंबर पर क्या आता है एन आता है। इसमें कितना जोड़ेंगे 27, तो 22 नंबर पे आता है वी। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो अपन ने लिख लिया कि विपरीत अक्षरों को अपन किस हिसाब से करते हैं। तो ये अपनी एक छोटी सी क्या होगी प्रक्रिया होगी, बहुत बढ़िया तरीके से इस लॉजिक को अपन ने क्या कर लिया समझ लिया। तो एक दोस्तों अपन ने नई चीज सीख ली कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा कितना होता है 27 होता है।
क्योंकि एक ही चीज याद रखा करो, बार बार नई नई चीज है ना भाई याद मत रखा करो। चलो देखते हैं, देखो आज ये क्या होता है। चलो देखो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन क्या करेंगे, अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। देखो ये अपन ने कई टाइप पढ़ भी ली हैं कि अपन ने इस प्रकार से पढ़ा, अपन ने इस प्रकार से पढ़ा है। कई बार ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे मान लो कि बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अपन ने कुछ ऐसी चीज पढ़ेंगे जो अपने को खास तौर से माइंड में याद रखनी है। देखो कैसे, एक अपना चलता है क्रॉस कोडिंग, अपन क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस कोडिंग। देखो बेटा कोडिंग होती है क्रॉस कोडिंग, क्रॉस का मतलब होता है खतरा। यह कोडिंग कड़िया जाना जाना आदमी चक्कर में पड़ जाए कि गुरुजी कौन सी कोडिंग लाग गई है कमाई, तो यानी कहने को मतलब कि चक्कर हो जाए। चक्कर को मतलब यह चीज सोचियो कि कहने को मतलब है कि क्रॉस जहां होता है वो खतरे का निशान होता है। तो होता नहीं पता है बात को। तो देखो क्रॉस कोडिंग आप कई हिसाबों कराना, देखो कई हिसाब। जय मान लो कि कहने को मतलब था एक नाम लिख दियो, जैसे RUN रन, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए को क्रॉस करे, 3 अक्षर अगर ताना दिया जाए तो ए को क्रॉस करोगो तो आप लोग कई हिसाबों करोगो कि एन को तो यहाँ लिख देगा, आर को यहाँ लिख देगा और बीच में क्या लिख देगा, यू लिख देगा। तो इसको इस प्रकार से कर सकता है। अगर गुरुजी 4 नाम हो तो जैसे मान लो कि पले, PLAY पले, इसका कैसे करेगा, तो देखो जोड़ा बनाएगा। वो क्या बनाएगा, जोड़ा। जैसे 2 अक्षर ये हो गए, 2 अक्षर ये हो गए, तो L इधर आ गया, P इधर चला जाएगा, A इधर आ गया तो Y इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ो बनाते हो। बोलो गुरुजी 5 हो जाए तो कई साव बनाओगे। देखो 5 हो जाए तो वो क्या बनाओगे, जैसे RAHUL, राहुल नाम दे दिया। ये 5 अक्षर हो गए, इसमें कितने अक्षर हो गए, 5। वो देखो पहले 2 का जोड़ा बनाएगा, फिर अंतिम का 2 का जोड़ा बनाएगा। तो ये H को तो बीच में लिख देगा, A इधर लिख देगा, R इधर लिख देगा, U इधर लिख देगा, L इधर लिख देगा। तो यानी कहने का मतलब वो इसी प्रकार से इनके क्या कर सकता है, क्रॉस कोडिंग कर सकता है। या जरूरी नहीं कि भाई साहब वो ऐसे ही करे। वो देखो कहने का मतलब वो इसमें 1 बढ़ा के भी लिख सकता है, यानी यहाँ B लिख देगा, इसमें 1 घटा भी सकता है। तो यानी इसमें 1 घटाएगा, देखो इसमें 1 प्लस किया, इसमें 1 माइनस कर देगा। तो यानी क्या लिख सकता है, यहाँ पे Q भी लिख सकता है, यहाँ H का H लिख देगा। अब इसमें 1 प्लस कर देगा तो यहाँ M भी लिख सकता है, इसमें 1 माइनस कर देगा तो यहाँ क्या लिख सकता है, T भी लिख सकता है। तो भाई साहब वो ऐसे भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपको जैसे मान लो कहने का मतलब मैंने जैसे करके दिया वैसा करके देगा। वो पहले जिसने अपने कोडिंग की टाइप पढ़ी ना, वो सारी टाइप इसके अंदर लगा सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है खतरा। क्या बोला जाता है, इसलिए खतरा, यानी क्रॉस बोला जाता है, इसको क्रॉस कोडिंग बोला जाता है। तो जितना अपन इसके ऊपर अध्ययन करेंगे उतना ही अपने को क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, देखो आपको किस हिसाब से कर लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया जाता है यहाँ पे, ये भी मैंगो को लिखा जाता है। तो MOHAN, मोहन को क्या लिखे। एक चीज और याद रखियो, जितना तना एक मायने दिया जाए ना, जितना अक्षरों को तन पूछो जाओ, देखो जितना अक्षर तन दे रखा है उतना ही अक्षरों तन के पूछो जाओ, आंसर पूछो जाओ, यहाँ की विशेष पहचान है। अब तो याद रह जाएगी बहुत चीज है।
कि जितने अक्षर आपको दिए जाते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 हैं, तो 5 अक्षर में ताने के पूछो वो क्वेश्चन पूछा वो आप देखो, या विशेष चीज याद रखियो है चीज की। तो चलो देख लेते हैं, देखो कैसे। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया MANGO मैंगो, ठीक है। मैंगो को क्या लिख रहा है, DJNRD, ये लिखा गया है। मैंगो को क्या लिखा गया, ये पूछा किसका गया, मोहन का पूछा गया। देखो MOHAN मोहन का पूछ लिया गया है। अपने को ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है, तो देखो अपन इसको किस हिसाब से वेरीफाई करेंगे या किस हिसाब से इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो 13, 1, 14, 7 और 15 ये हो गया। ये 4, 10, 14, 18 और 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब देखो इसकी नंबरिंग कर लो। देखो 13, 15, 8, 1 और 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो सीखने में देखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो मैंने बताया कि 5 अक्षर होते हैं, पहले 2 के जोड़ा, अंतिम 2 का जोड़ा। एन को एन लिख दिया गया, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं हुई। बोले सर, तो देखो 1 में 3 जोड़ दिया, M में 3 घटा दिया, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं हुई ना। देखो इसमें 3 जोड़ते ही 4 बन गए, इसमें 3 जोड़ घटाते ही 10 हो। इसमें 3 जोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, इसमें 3 घटा दिए, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं हुई। तो वही ये का जैसे इसमें कर रखा है तो वैसा ही हमें उसमें करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो 2 का जोड़ा ये हो गया, 2 का जोड़ा ये हो गया। H को H बीच में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे तो लिखा है। देखो R में 3 जोड़ दो, O में 3 जोड़ते हैं, 15 और 3 कितने होते हैं, 18। 18 नंबर पे R आता है, ये निश्चित बात हो गई। इसमें 3 कम कर दो, 3 कम करते ही 10, तो ये J आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H का आगे देखो, इसमें 3 जोड़ते ही कितना हो जाता है, 17। 17 नंबर पे क्या आता है, Q आता है। इसमें 3 कम कर दो, देखो 1 कम करेंगे 26 हो जाएगा। 26 में फिर 2 कम करना है तो कितना बचेगा, 24। 24 नंबर पे क्या आता है, X आता है। तो इस हिसाब से अपने को क्या करना है, ये वर्ड काम में लेने हैं। तो ऐ हिसाबों ताने के करनी है, क्रॉस कोडिंग ताने तैयार करनी है। तो यह तो थी अपनी क्रॉस कोडिंग। देखो दोस्तों, जितना ज्यादा ते सोल्व करोगा उतनो ही ताने के रहो बेनिफिट रहो। अब देखो आगे मैं ताने एक चीज और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से करते हैं। अब देखो अपन ने जैसे मान लो, कहने का मतलब या टाइप भी अपन ने पढ़ ली, विपरीत क्रम पढ़ लिया, क्रॉस कोडिंग पढ़ ली, बढ़ता क्रम भी आपा पढ़ लिया, ठीक है। या आपा यानी कहने को मतलब कुछ अधिक टाइप पढ़ लिया, अपने पढ़ लिया। इसके बाद में जैसे मान लो कि अपन और टाइप देखते हैं। देखो किस हिसाब से टाइप देखते हैं, मैंने आपको बार बार एक ही चीज बताई है, उनको रिपीट किया है। देखते हैं देखो आगे क्या होता है। कि जैसे मान लो कि एक टाइप और आती है जिसको बोलते हैं 1 to last, ओ यानी 1 to last। एक कोडिंग आती है 1 to last, 1 to last। देखो यह कोडिंग हुआ है, बस जितनी सरल है उतनी ही या तारा दिमाग भी घुमा सका है, लेकिन है बहुत ही जिया चीज। देखो कहीं आप कि जैसे मान लो कि मैं एक सामने वर्ड लिख दियो SCHOOL, स्कूल वर्ड लिख, तो 1 to last, 1 को मतलब है पहलो, टू लास्ट यानी अंतिम है। तो पहले अक्षर में कड़े ले जाओ लास्ट में, और लास्ट वालों कड़े ले आओ पहले ले आओ। तो लास्ट वाला अक्षर क्या है, L, L ने पहले ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा N पहले क्या है, O, O को यहाँ पे लेके आ जाओ। फिर क्या आएगा O, फिर क्या आएगा H, फिर क्या आएगा C, फिर क्या आएगा S। तो यानी कहने को मतलब ए कोडिंग ने आपका बोलना है कि 1 to last। जैसे मान लो कि टीचर नाम लिख दिया, TEACHER, टीचर नाम लिखा गया है। टीचर नाम लिखेंगे तो इसको 1 to last लिखना है। तो 1 to last कैसे लिखेंगे, जैसे R है, फिर क्या लिखेगा E, फिर लिखेगा H, फिर C, फिर A, फिर E, फिर क्या लिखेगा T। इस हिसाब से इनको क्या लिखा जाएगा, विपरीत क्रम में लिखा सकता है। जैसे मान लो कि 1 to last यानी पहले अक्षर तानकड़े लिख के दे दे, वो लास्ट में लिख के दे देगा। तो इसी प्रकार से तानकीय कश का योग कोडिंग डिकोडिंग कश कहता है। तो चलो देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन कई हिसाबों करिएगा, चलो देखते हैं। देखो यदि किसी कुट भाषा में MOHIT मोहित को
TIHOM लिखा जाता है तो LOVE लव को क्या लिखेंगे, देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस हिसाब से लिखेंगे, यही तो अपनी मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वही लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे MOHIT मोहित है, तो देखो अपन ने T लिख दिया, फिर क्या लिखा, I लिखा, फिर H लिख दिया, फिर O लिख दिया, फिर M लिखा, यही तो लिखा। अब लोग को ये लिखना है, पहले E लिख दो, फिर V लिख दो, फिर क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने को क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो देखो दोस्तों कुछ टाइप और बच गई हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कल पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए, और अपने चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके ऊपर क्या हो सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। यूट्यूब पर आप आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं भी बता रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है, वो जुलाई के अंदर बता रहे हैं, लेकिन अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है। अगर डेट फिक्स हो जाए तब अपन सही तरीके से मान सकते हैं कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम जुलाई में होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार का फैसला होते हैं वो काफ़ी बार क्या हो चुके हैं, गलत साबित हो चुके हैं। तो हो सकता है कि इस बार परीक्षा जुलाई में संभव हो। आप लोगों के पास दिन कम बचे हैं और समय भी बहुत कम बचा है, और अध्ययन आपके पास में क्या बचा है, बहुत ज़्यादा बचा है। तो ज़्यादा अध्ययन बचा है, टाइम कम है, तो आप क्या करेंगे कि अध्ययन अधिक बढ़ाइए और टाइम का क्या कीजिए, सही सदुपयोग कीजिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम के अंदर सही तरीके से साबित